सीटी दे रही है, सीटी। जोर से बोले, आवाज कम कर दे, जोर से बोले। ये बताएं असर होगा कि नहीं होगा? ये यहाँ पर पानीपत है, पानीपत करनाल, यहाँ पे एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही बच्चा रोने लगता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 महीना मुसलसल तसलसल के साथ बच्चा रोया, हकीम को दिखाया, ठीक नहीं हुआ बच्चा। एक दिन हजरत फखरुद्दीन बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, वो अल्लाह के वली थे। उन्होंने कहा ये बच्चा रो नहीं रहा है, अल्लाह की हम बयान कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा आओ दिखाता हूं। दरवाजे पे पहुंचे, कहा इसके घर में कोई है? बाप निकल के, जी ये मेरा बेटा है। कहा आपका बेटा ये रो नहीं रहा है, अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग तो ठीक है, ये ना सोया है ना सोने दिया, 1 महीना लगातार हो गया, आप इसको वली कह रहे हैं, बड़े परेशान हैं हम। कहा आप अपने बच्चों को मेरी गोद में लाइए। गोद में दिया, एक कान में कुछ पढ़ के फूका, दूसरे में बच्चा खामोश। अब मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, वो मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां जो अपने बच्चे को याद रखें। अगर तुम्हारा बच्चा ट्रक के नीचे आएगा तो तुमको बड़ी तकलीफ होगी, तुम बचा लोगी, मगर मुझे बताओ अगर तुम्हारा बच्चा जहन्नम में चला गया तो क्या करोगी? बोलो क्या करोगी? क्योंकि पेट से शुरुआत हो जाती है, मां की आदतों का असर बच्चे पर होता है। जरा गौर करें, उन्होंने कान में पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। पूछा बाप ने मेरे बच्चे के कान में क्या पढ़ के फूका है? आप बड़े बड़े डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ। कहा बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी मां कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, जब ये मां के पेट में आया ना बच्चा, तो इसकी मां ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, उठते बैठते इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को मां के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत हो गई। बच्चे की गिज़ा, रूह की गिज़ा कुरान बन गया। मगर जब बच्चा पैदा हुआ, मां जचकी में चली गई, मां ने कुरान पढ़ा नहीं, बच्चा कुरान के लिए रोता था, तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। इसका मतलब क्या है? हजरत राबिया बसरी, वाह, थोड़ा सा इसका ई को और कम करें। राबिया, वाह वाह, बोलो राबिया। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ए भाई नारा ना लगाना भाई, खुदा रसूल का वास्ता तुम्हें। और पीछे जाके बैठ जाओ, पीछे जाके जाओ, पीछे बैठो हजरत, आप जाओ पीछे बैठो जल्दी से। नारा मैंने लगाओ, पीछे जाके बैठो, जाओ। इनसे इन्हें देख के हंसना नहीं, आप अल्लाह ने इनको बनाया है। बिल्कुल किसी का मजाक ना उड़ाना, जिंदगी में अपनी याद रखना, किसी का मजाक ना उड़ाना, वरना मजाक उड़ते हुए देर नहीं लगती। बिल्कुल ही हमसे मुझसे हमसे सब बेहतर है। आप अपने बारे में गौर कीजिए, बस कुरान ने ये कहा अपने बारे में गौर करो। जब खुद ठीक हो जाता है ना तो फिर तबलीग करने की जरूरत नहीं पड़ती, चेहरे से तबलीग होने लगती है। वाह वाह। मुफ्ती आदम जिधर से गुजर गए, आज भी उनके कदम की धमक उस जगह मौजूद है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं एक बड़ा इंसान जिधर से गुजर जाए, कयामत तक उसकी बरकतें उस जमीन पर रहती। अब मैं इधर तवज्जो करें, मैं अपनी बहनों से देखता हूं, राबिया बसरी एक बांझ औरत, बांझ थी, औलाद नहीं थी, कनीज थी, आजाद औरत नहीं थी। आज गौर करें आप, महारानियों और महाराजाओं की बीबियां, शहजादियां कितनी आई और अब भी कितनी हैं जो फैशन में मुलव्विस हैं, पूरे दिन फैशन करती हैं, मेकअप करती हैं, खुदा उसके रसूल को नाराजगी का सबब बनती हैं, बनाती हैं अपने आप को। मगर याद रखें मेरी बेनियत बहने बैठी, तुम मरोगी, तुम्हारा सिस्टम खत्म, नाम खत्म। मगर राबिया बसरी का रंग काला था, गोरा नहीं था, मगर मियां एक बांझ औरत, मगर 1400-1300 बरस हो गए तकरीबन, आज भी डींगरपुर में उसका जिक्र ये बता रहा है कि फना से मोहब्बत करो तो फना हो जाओगे और बका से मोहब्बत करोगे तो बाकी रहोगे। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह 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 वाह। राबिया बसरी के पास जब कोई औरत आती थी तो हाथ जोड़ के कहती थी खुदा का वास्ता देती हूँ मेरी बहन अब तू प्रेग्नेंट है, क्योंकि प्रेग्नेंट मूवमेंट में औरत की दुआएं बहुत कबूल होती हैं। जब वो उसके पेट में बच्चा होता है, जब वो हाथ ऐसे करके फैलाती है, अपनी बेटियों को अपनी बहनों को ये बात सिखाना। अब मैं इमाम गजाली कहते हैं जब वो हाथ उठा के कहती है ना मेरे मालिक मैंने इस तकलीफ को बर्दाश्त कर रही हूँ, प्रेगनेंसी की तकलीफ औरतें जान सकती हैं, मर्दों को इसका एहसास नहीं हो सकता। कितनी तकलीफ से गुजरती एक माँ जब पेट में 9 महीने अपने बच्चे को रखती है। हम
किसी न किसी माँ के पेट के बच्चे हैं, अपनी माँ के हाथ जरूर चूमा करो, चाहे हमारे चूमो मत चूमो। माँ बड़ी तकलीफें उठाती है, माँ बड़ा दर्द सहती है, तब कहीं जाकर के हम दुनिया में आते हैं, बड़ी तकलीफें। मगर इमाम गजाली कहते हैं, जब माँ हाथ उठा के कहती ना, मेरे मालिक मेरे पेट में बच्चा है, मुझे ये मंजूर है मेरे मालिक, मगर मेरे रब एक करम करना, मैं सारी तकलीफें उठा रही हूं, मगर एक करम करना, जब ये पैदा हो तो फिर बेटा तो मेरा बने मगर तेरा बंदा बन जाए, ये नेक बन जाए, ये जहन्नम से बच जाए। अपने बच्चों को करीब में बिठाला करो, रात के वक्त में मुसल्ले बिछा के उनके चेहरे देख के कहा करो, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को जहन्नम से बचा दे। आज का जमाना बड़ा सख्त है, मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत पे ऐसा दौर आएगा, सुबह के वक्त में बंदा मुसलमान होगा, शाम को उसका ईमान खत्म हो जाएगा। ऐसा फितने घरों में कूदेंगे लोगों के। और मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, इश्क रसूल अपने बच्चों को सिखाओ। मेरा इमाम बरेली से फरमाता है, मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है और दूध पिलाते पिलाते जब वो फीडिंग कराती है और जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो अगर वो नबी पर दुरूद भी पढ़ देती है तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करो, फला के बच्चे उनकी कहना नहीं मानते, इनका बच्चा कहना नहीं मानते। इधर देखो, अब एक नुक्ता यहां पर और बयान कर देता हूं, अब समझदार लोगों अच्छे से समझ जाओगे। एक साल का बच्चा जब बोलना शुरू होता है और जब अब बाप उससे कहता है कहो बेटे, इमाम गजाली कहते हैं, जब अच्छा देखा होगा आपने, ये उलमा हफ्फाज कुर्रा मौलाना ये अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं। होते कि नहीं होते? बोले होते हैं, अक्सर 90% होते हैं। एक दो कोई बदबख्त हो तो उसका जिक्र भी करना कोई जरूरी नहीं, परसेंटेज ज्यादा यही है कि उलमा अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते ही होते हैं। क्यों? इमाम गजाली कहते हैं इस वजह से कि जब 1 साल का बच्चा आपकी गोद में हो ना और जब वो बोलना शुरू करे और आप उसको समझाना, उससे कहना अल्लाह, वो अल्लाह कहेगा ही नहीं, वो रिस्पॉन्स में कहेगा अब्बा, आप कह रहे अल्लाह, वो कह रहे अब्बा, अब आप कह रहे अल्लाह 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 अल्लाह, वो कह रहे अब्बा अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है, वो तो कुछ जानता ही नहीं, बल्कि उसके अल्लाह कहलवाता है उससे, और ये कहता है देख बंदे, तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चे जानवरों की तरह हो गए इंसान। एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ ने खाना बनाते बनाते मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा। मैं 10 साल का हो गया था, मुझे नहीं पता मेरा बर्थडे है। आज बर्थडे कैसे मनाया जाता है? सेलिब्रेशन, केक लाइए, ये लाइए, वो लाइए। और हमारे पुराने बुजुर्ग कैसे बर्थडे मनाते थे? देखो, कहते मेरा बर्थडे था, यौम पैदाइश, और मैं उस दिन 10 साल का हुआ था। मेरी माँ मुझसे बोली नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। फिर मेरी माँ ने कहा नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। कहते मैं खेल में था, बच्चा था, लगा रहा। फिर मेरी माँ ने रोटियां छोड़ी, रोटी बना रही थी, उठी तो रोटी गिर गई, मगर जोर से चिमटा मेरे सर में मारा। कहते बैठ गया, खून निकला, मैं कांप गया, बच्चा था, दिल में धड़क बैठ गई। रो के बोला माँ अब मानना जा रहा हूँ। मैं नमाज को गया, फिर मेरी ऐसी आदत पड़ी, कभी मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई। माँ मरने वाली थी, मैंने रो के कहा देख मैं तेरा बेटा हूँ, तुझसे एक शिकायत रह गई, तू मर रही है तो बता रहा हूँ, तूने एक दिन बचपन में मेरा सर फाड़ दिया था। क्यों मेरी माँ, क्यों? तो मेरी माँ रो के बोली मेरे मालिक, उसमें मेरी माँ रो के बोली मेरे बेटे बात यह है कि मेरे उस मेरी नफरत में भी मेरी मोहब्बत छुपी थी। मेरे लाल, मुझे रोटी बनाना मुझ पे फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। अब जिनके घरों में बड़े बड़े सिनेमा लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी LED लगी हुई है, मैं तो बता के जा रहा हूं, कुछ खबर नहीं, अपना पैगाम दे, डाकिया हूं डाकिया। जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात पे अमल कर लें, अगर अल्लाह चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि ये तौफीक देने वाला अल्लाह है। जिनके घरों में बड़ी बड़ी टीवियां लगी हुई हैं, वो क्या समझते हैं? जिनके घरों में मोबाइल में 10 साल के बच्चे गंदी तस्वीरें देखने लगे, क्या समझते हैं उनकी नस्ल अब बर्बादी की तरफ जा रही है? बर्बादी ऐसी, ये इमाम हसन का महीना है, आला हजरत का महीना है। ये बात कह के जा रहा हूं, फला की लड़की ने नाक कटा दी, लड़की कभी नाक नहीं कटाती, लड़की सर बुलंद करने के लिए दुनिया में आई है। दुनिया को अगर देखना है तो लड़की जाके देखे मदीने में। मदीने में एक तरफ बाप है, एक तरफ बेटी है, बाप ने बेटी की ऐसी तरबियत की है कि जब बेटी आती है तो हुजूर उठ के खड़े हो जाते हैं, हाथ चूमते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ चूमते हैं, माथा चूमते हैं, फरमाते हैं फातिमा मुझे तेरे अंदर से जन्नत की बू आती है। अब आपने अपनी बेटी को वक्त तो दिया नहीं, ना उससे बात की कभी, ना उसके पास बैठे, हालांकि ये सुन्नत है।
आपने अपनी बेटी को क्या दिया? कैमरा, वो प्रोग्राम। आपकी बेटी एक मॉडर्न स्कूल में पढ़ रही है और वो सामने हाथ भी जोड़ रही है। आपका 10 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 10 साल का बच्चा बुतों के सामने हाथ, उन्हें जो है वो ये जो स्कूल है अपडेटेड स्कूल जिसे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल कहते हैं, इनमें अब अपना मजहब वो लोग फरोग कर रहे हैं। हमारे 3 साल का बच्चा क्या वो गवर्नर बनेगा? उसे स्कूल भेज दिया, क्या मतलब है? वो सो के उठा नहीं, उसे स्कूल भेज दिया, वो रोता हुआ जा रहा है। ये कितना बड़ा जुल्म है ये बच्चों पर कि 3 साल के बच्चा, उससे नाक साफ करनी नहीं आती, उसको स्कूल भेज दिया। अब आपके बच्चे से वो क्या करवा रही है? वो अपने हिसाब से करवा रहे हैं। वहां पर आपके बच्चे से हाथ जुड़वा जाए मुतों के सामने, मेरी बात याद रखना, और जो अपना लोगों को अपना दीन मुबारक, हमें अपना दीन मुबारक, और हमारा दीन ये है। एक साहब मुझसे कहते हैं, सैयद साहब सुनिए, मेरे बेटे को मैं स्कूल वालों ने निकाल दिया। मैंने कहा क्यों? कहने लगे मेरे बेटे को, हम आपके बेटे को जो है वो खारिज कर रहे हैं, यहां से उसको निकाल रहे हैं। मैंने पूछा क्यों? कहने लगे हमने अपने आपके बेटे से कहा जरा इस बुत के सामने हाथ जोड़ो, तो उसने हाथ नहीं जोड़े बल्कि उस तरफ को ठोक दिया और फिर हमने इसे निकालना पड़ा। कहते हैं मैंने अपने बच्चे को गोद में लिया और कहा अल्लाह तेरा शुक्र है जो दुनिया की सबसे बड़ी तालीम है तूने मेरे बच्चे को सिखा दी। दुनिया की सबसे बड़ी तालीम यह है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद, कोई माबूद, कोई माबूद, कोई माबूद। फला की लड़की चली गई, इसकी लड़की चली गई, उसकी लड़की चली, लड़की गई नहीं है। और जो बचपन से जब उसने आंखें खोली थी तो क्या देखा कि अम्मी फिल्म देख रही है, अम्मी अब्बा बेगैरत वहीं बैठा है, दयूस भाई भी वहीं बैठा है, सब बैठ के देख रहे हैं, गंदी तस्वीरें आ रही है, रक्स हो रहा है, माज़अल्लाह, तौबा तौबा। बच्ची बचपन से यही देखती देखते जवान हुई, और जवान होने के बाद उसने फिर देखा कि अम्मी जान फिल्म देखते देखते इमोशनल भी हो जाती है। कैसे? कि जब कोई ऐसा सीन आता है जिसमें हीरो हीरोइन मिलते नहीं तो अम्मी इमोशनल हो जाती हैं, और जब हीरो हीरोइन भाग जाते हैं अम्मी बड़ी खुश होती है। अब ये अम्मी की लड़की भी वही करने गई है जो उसने 20 साल लगातार देखा है। अब अगर वो निकल गई तो अफसोस क्यों कर रहे हो? अब ये औरत क्यों रो रही है? मेरी बेटी ने नाक कटाई, क्यों रोती है? अरे पहले तो बदबख्त तूने नाक कटाई। अगर तू टीवी के सामने रोने के बजाय अगर तू अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी भागती नहीं बल्कि तेरा सर फख्र से बुलंद कर दे। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाह वाह वाह। रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने, रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने, रास्ते खुद ही। मगर आप लोग मानते ही नहीं, समझते ही नहीं। हम तकरीर करें वो कहते हैं सुनो फिर चलो, है बहुत करम है कि वादे पे वो नहीं आए। बड़े मजे में शबे इंतजार गुजरी है। फिर हम भी यही है कि तपक धुन में है, अल्लाह चाहेगा कोई तो होगा, हाय हाय, कोई तो होगा, किसी के तो समझ में आएगी हमारी बातें, कोई तो समझेगा कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। अब आइए यहां पर मैं आपको एक घराना आपसे के सामने उसका तारुफ कराता हूं। वो ऐसा घराना है पूरी दुनिया में ऐसा कोई दूसरा घराना नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिसे अहले बैत से मोहब्बत हो दोनों हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में ऐसा कोई घराना, वाह वाह, ऐसा कोई घराना, ऐसा कोई घराना नहीं है। वो कौन सा घराना है? वो घराना है मियां कि जहां पर अली हैं, अल्लाह, सैयदा हैं, वाह, हसन है, सुभान अल्लाह, हुसैन है, जैनब है। वो नबी का घर है। क्या उससे बड़ा घर कोई घर है कोई इतना बड़ा घर जो हुजूर के अहले बैत है? अच्छा इधर देखें, मौला अली कहते मैं अपने घर गया तो मेरी बीवी कुछ परेशान थी, सैयदा तैयबा, अल्लाह, खातून जन्नत। मैंने पूछा फातिमा आप परेशान क्यों? अच्छा ये पूछ लिया करो बीबी से अपनी। गुस्से में कभी घर जाओ और बीबी भी गुस्से में हो तो झगड़ा ना शुरू करो, बीबी को मनाओ, क्यों परेशान हो, क्या बात है, उससे पूछो, ये उसका हक है। रूठते तो वही है ना जो मोहब्बत करती हैं, रूठ जाती हैं, आप उन्हें मनाओ, आप मनाते नहीं सीधे शुरू हो जाते हो। बीबी को मनाओ, थानेदार को मनाने से बेहतर है बीबी को मनाओ। अब जब कोई औरत रूठ जाए ना तो आप परेशान ना हुआ करो। औरत का रूठ जाना ये कोई बुरी बात नहीं। मेरी अम्मी आयशा कभी रूठ जाती थी ना तो मेरे हुजूर उनको मना लिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ये मियाँ बीबियों की माशाल्लाह काफी पंचायतें हमारे जिलानी भाई भी करते हैं और हमारे हजरत भी करते होंगे, मगर मेरा अपना तजर्बा सबसे ऊपर तो नहीं है मगर ऊपर है। ये तजर्बा है, मैंने जितनी भी मुआशरे को देखा है उसमें यही बात है, मियाँ बीबी जब तक आपस में बात करते रहेंगे उनका मामला नहीं बिगड़ेगा। जब वो एक दूसरे के जरिए बात करेंगे, अल्लाह,
जब वो खुद गुफ्तगू करेंगे तो मसला बिगड़ेगा नहीं। अच्छा, एक तरफ अम्मी है और एक तरफ बीबी है, अब आप क्या करेंगे? तो जब अम्मी कोई बात कह रही हो तो उस वक्त अम्मी का हौसला बढ़ाओ और कहो कि मेरी अम्मी ठीक कह रही है, आप गलत कह रही हो। अंदर कमरे में ले जाओ और कहो देखो मेरी माँ है, कुरान ने मना किया, मैं उनसे उफ नहीं कह सकता। वाह वाह वाह। तो वो मेरी माँ है और बूढ़ी हैं और वो बीमार भी रहती हैं, तो देखो मैं तुमसे कहता हूं गलती उनकी थी, मगर चूंकि मैं तुमसे कहता हूं कि मेरी माँ, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता, लिहाजा तुम ही सब्र करो। खुदा की कसम ये चीजें आपकी जिंदगी में खुशियां लेके आए। वाह 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 वाह। मौला अली कहते मैंने कहा फातिमा क्यों परेशान नजर आती हैं? कह लगी बच्चे बड़े बीमार हैं, आज कोई परेशानी आ जाए तो चलो फलां साहब के पास चलो, फलां साहब हमारी बिगड़ी बना देंगे। मैं किसी साहब का मुखालिफ नहीं हूं, मैं भी ऐसे ही खानदान से बिलोंग करता हूं, मगर बात ये नहीं कह रहा हूं मैं कि इस तरफ जाओ, मैं कहता हूं कि जो इंसान अल्लाह से दूरी बना दे इंसान की। अल्लाह के रसूल की बेटी से कहा तो उन्होंने कहा बच्चे बीमार, तो अली ने कहा चलो दुआ करते हैं। सैयदा ने हाथ उठा लिए, अली दुआ कर रहे हैं, फातिमा आमीन कह रही हैं। मुझे बताओ जब दुआ अली करे जो वलियों का सरदार है, और आमीन फातिमा कहे जो जन्नती औरतों की सरदारा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। दुआ हो रही है अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे दे। हमारे बच्चों को सैयदा अर्ज करती हैं मेरे मालिक शिफा दे दे, फातिमा 3 रोजे रखेगी, फातिमा 3 रोजे रखेंगी, अल्लाह शिफा दे दे, शिफा दे दे। अल्लाह का फजल हुआ, शिफा हो गई, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरी बहनों को मुसल्ले बिछाना सीखो, अल्लाह के सामने रोना सीखो। मेरी बेटियों मेरी बहनों अपनी आंखें भिगोया करो, तुम्हारे अश्क इधर उधर फेंकने के लायक नहीं है, नालियों में जाने वाले अश्क नहीं है। आंसुओं का बेहतरीन कदरदान अल्लाह है। आंसुओं को अगर बेचोगे तो टीन के पीपा तो बिक जाएगा, मगर आंसू कोई नहीं खरीदता। मगर मेरा अल्लाह कहता है मैं बहुत महंगे आंसू खरीदता हूं, मैं एक आंसू के बदले में जन्नत दे देता हूं। मैं इतने महंगा खरीदार हूं आंसुओं का, दुनिया का। दुनिया में आप किसी के पास चले जाएं, कहीं भी रो लें, आपकी इज्जत घट जाएगी, मगर अल्लाह के सामने रोएंगे तो इज्जत बच भी जाएगी और बढ़ भी जाएगी। याद रखें, अपने रब के सामने मेरी बहनें रोना सीखें और अपने रब के सामने गिड़गिड़ाना सीखें। नबी की बेटी ने अर्ज की मालिक शिफा दे दे, मैं अपने बच्चों को मैं 3 रोजे रखूंगी। अच्छा, सुबह को जब बच्चे दोनों ठीक हो गए उसके बाद सुबह को रोजे की वक्त आया। अच्छा, सहरी कैसे पानी से करवाई गई है? ऐसा नहीं, ऐसी कोई सहरी नहीं है मियां कि वो सहरी इतनी लंबी करवा दी गई। इतना ठूस ठूस के कुछ लोग सहरी में खाते हैं कि ऐसा लगता है अब ये कयामत के दिन ही खाएंगे, इससे पहले नहीं मिलेगा इनको, और शाम तक इनको बुरी डकारें आती रहती हैं। ये कोई रोजे का मतलब हुआ? रोजा तो जब है जब आपको भूख लगे, रोजा तो जब है जब आपको प्यास लगे। जब आपको भूख लगेगी तभी तो नबी की भूख याद आएगी। आप ऐसे कैसे आप रोजे की रूह तक पहुंचेंगे? मगर मेरी बात को गौर कीजिए और तवज्जो कीजिए मेरी बात पर, और ध्यान दीजिए मेरी बात पर, जरा गौर कीजिए। हजरत अली सुबह को अपने घर के रोजा रखने के बाद पानी से मजदूरी करने के लिए निकले। आज के बाद डींगरपुर से, दीननगरपुर से कोई मजदूर निकले और वो अपने घर से निकले तो सर झुका के ना निकले, सर झुका के ना निकले, शर्मा के ना निकले, बल्कि सर उठा के निकले। और वो इस वजह से कि मजदूरी के लिए जाना कोई बुरी बात नहीं, ये अली की भी सुन्नत है और नबी की भी सुन्नत है। बहुत अच्छा गुस्सा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये कैमरे वाले लोग कुछ कम सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। अगर किसी का चैनल बन जाता है तो ऐसा नहीं उसका ईमान खत्म हो गया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। आप भी बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, मैं क्या अर्ज कर रहा था, जरा गौर करें। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, जरा गौर करें। हजरत अली मजदूरी करके शाम को लेकर के आए कुछ जौ, और जौ सैयदा ने अपने हाथ से चक्की चलाई, चक्की पीसी, खाना तैयार, मगर खाना तैयार हो गया। अच्छा, जरा गौर करें, अजान की आवाज का इंतजार है, अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज नहीं आई, बल्कि एक पुरदर्द आवाज आई, और उस आवाज में दर्द था कि मैं मिस्कीन हूं, क्या नबी की बेटी मुझको कुछ दे सकती है? क्या सैयदा फातिमा ज़हरा मुझको कुछ दे सकती है? मैंने सुना है आपके दर से कोई खाली नहीं जाता, मेरे बच्चे बड़े भूखे हैं। अल्लाह के रसूल की बेटी ने अपने आगे से खाना उठाया और कहा लो हसन, मेरे बदले का, मेरे हिस्से का खाना दे के आओ। अली बोले मेरे हिस्से का भी दे के आओ। दोनों बच्चे बोले फिर हम भी नहीं खाएंगे, हम भी अपने हिस्से का दे के आएंगे। दोनों बच्चे दे करके आ गए, और उसके बाद फिर दूसरा दिन गुजरा। फिर अली पूरे दिन मजदूरी, और अरब के कितने खतरनाक टेम्परेचर, कितने खतरनाक तापमान के दरमियान में आपने जो है वो मजदूरी की है, शाम को लौटे हैं और फिर खाना बनाया सैयदा ने।
2 दिन की रोजेदार नबी की बेटी ने चक्की चलाई, अल्लाह के रसूल की बेटी ने चक्की चलाई, 2 दिन की रोजेदार बेटी ने चक्की चलाई और चक्की चलाने के बाद खाना तैयार हुआ, आटा बना, रोटी बनी। मगर इसके बाद इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए, तो अजान की आवाज आ जाए तो रोजा खोल लें, अजान की आवाज आ जाए तो रोजा खोल लें। मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई और वो आवाज ये थी कि मेरा बाप मर गया है, मेरी माँ भूखी है, मैं यतीम हूं, क्या नबी की बेटी मुझको कुछ दे सकती है? कि पैगंबर की बेटी मुझको कुछ दे सकती है? नबी की बेटी ने उठा के खाना अपने हाथ से दे दिया, हसन ने भी दे दिया, पूरे घर ने दे दिया। तीसरी रात गुजरी, तीसरी सहरी फिर पानी से, और पानी से करने के बाद फिर अली तीसरे दिन मजदूरी करने निकले। अल्लाह अकबर जब निकले, एक हदीस अरग से जम करता हूं, हदीस ये है, ये हदीस मैंने 2 साल पहले मदीने शरीफ में गुंबद खजरा के नीचे बैठ के पढ़ी थी 21 रमजान को। आज तक जो पढ़ने का असर है मेरे दिल पे आज तक वैसा का वैसा ही है कि हजरत अली फरमाते हैं, मैं अपने घर आया और जब मैं अपने घर आया तो मैं 15 दिन के बाद लौटा था, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो मेरी बीबी ने मुस्कुरा के सलाम किया, दरवाजा खोला और मुस्कुरा के सलाम कर दिया। कोई जरूरत नहीं किसी मियां के ताबीज की, कोई जरूरत नहीं कि कोई मुट्ठी में आ जाए मेरा शौहर, कोई मियां ताबीज दे। एक मुट्ठी से जाने वाले काम कर रही हो मेरी बहनों। शौहर जब आए, मनहूस औरतें हैं वो, बदबख्त औरतें हैं वो, बदतमीज है वो, जो दूसरों के लिए तो सस्ती है, आदमी आए तो मुंह बना के बैठ जाती हैं। वो औरतें क्या समझती हैं, तावीज वाले घर बना देंगे, घर बिगाड़ना तो तुमने खुद शुरू किया है। औरत के मेकअप का सिर्फ इतना मतलब है, और मेकअप का एक मतलब भी समझा दूं, मेकअप का अगर आप उर्दू तर्जमा करेंगे तो मैंने जितनी जिस्तनियां छानी है उसमें एक ही तर्जमा आया, मेकअप का मतलब है कमी पूरी करना। अल्लाह अल्लाह। जब कोई औरत बुरिश उठाए तो ये समझ ले कि वो अपने चेहरे की कमी पूरी कर रही है, वो कंप्लीट हुस्न वाली नहीं है। और ये सिर्फ मेकअप इस्लाम में इतना था कि जब मर्द को खुश करने के लिए औरत मेकअप करे। आला हजरत फरमाते हैं कि जब औरत अपने मर्द के लिए मेकअप करती है और अगर मर्द उसे देख के खुश हो जाए तो अल्लाह एक सदके का सवाब अता फरमा देता है। और अगर यही औरत बदतमीज बेशरम बाजारों में निकले, सड़कों पे निकले, तो फिर इस पर लानत है, लानत है इस पर, फिर इस पर लानत है। हजरत अली फरमाते फातिमा ने मुस्कुरा के, इसका मतलब अपनी बेटियों को यह समझाना, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, मेरा सुन लेना, ये किसको समझाना है? बीबी से नहीं, बहनों से, और अपनी बेटियों से ये कहना कि ये मेरी बेटियों, सबसे बड़ा जहेज नबी की बेटी की सुन्नत है। जब शौहर घर में आए मुस्कुरा के सलाम कर देना, मेरा दामन पकड़ लो, अगर वो घर बर्बाद हो जाए उस घर को आबाद होने से कोई नहीं बचा सकता जहां दिन रात फातिमा की सुन्नतें अदा होती। जब शौहर आए तो मुस्कुरा के, जल्दी बोलो मुस्कुरा के, इधर बोलो मुस्कुरा के, मुस्कुरा के सलाम कर दें। हजरत अली कहते हैं मुस्कुरा के सलाम किया, मैं अंदर गया, मैंने कहा फातिमा मुझे कुछ भूख लगी है, सफर से हूं, तो कहते हैं मुझे पानी पेश कर दिया। कहते पानी, मैंने कहा प्यास नहीं, मगर पी लिया पानी, प्यास नहीं लगी थी, भूख लगी है। कहते वो अंदर चली गई, मैंने कहा खाना लाएं, नहीं आई। जरा गौर करें, धड़कने रोक के सुने, खाना लाएं, नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी खाना लाएं, तो नहीं आई। मैंने जब जोर से आवाज दी तो अंदर से रोने की आवाज आई। मैं अंदर गया तो दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी बैठी भी रो रही। मैंने क्या हुआ फातिमा, क्यों रोती हैं? कह लगी अपने शौहर को खाना नहीं दे पाई हूं, आप सफर से आए हैं। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे तो कई दिन का फाका था, आप घर में आए हैं तो कई दिन से फाका है। ये नहीं कहा रख के चले गए थे क्या, ये कहा कि आपको न देने का अफसोस है खाना। तो कहा आपने मुझे बताया नहीं कि मेरे अब्बा ने जो मुझे रुखसत किया था तो कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। हजरत अली कहते हैं मैं खड़ा था, बैठ गया, बैठ के रोने लगा। फातिमा तो दिल के हाल जानती है, मेरे पास कुछ नहीं था। मगर फिर उन्होंने रोना शुरू किया तो मैंने कहा आप क्यों रोती? कह लगी आप तो चले गए थे मगर मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। कहते हैं अली बच्चे भूखे हैं, मगर मैंने जब हुजूर का नाम सुना तो फिर मैं तड़प गया। मदीने के बाग में गया, एक यहूदी के, मैंने कहा अली से कोई काम ले लो। उसने कहा एक खजूर दूंगा, एक डोल निकालो। हजरत अली कहते हैं मैंने 3 डोल निकाले, थक के बैठ गया। फिर हुजूर याद आ गए।
कहते फिर मैंने डोले निकाली, कहते 17 डोल निकाले, पूरे पसीने में भीग गया। शाम हो गई, खजूरें हाथ में ली, खुद भूखा था, सफर से लौटा था, मगर चक्के भी नहीं देखी। हुजूर की बारगाह में गया, हुजूर अली नजराना पेश कर रहा है, ये नजर ले लीजिए। हुजूर ने देखा, कहा अली तेरे बच्चे भूखे हैं, तेरी फातिमा, तेरा हसन, तेरा हुसैन भूखा है, उसको नहीं दे के आए। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अली हसन से ज्यादा, अली हुसैन से ज्यादा और फातिमा से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है या रसूल अल्लाह। हुजूर ने दोनों हाथ उठाए और दुआ की, अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूँ, तू भी मेरे अली से राजी हो जा, मैं अपने अली से राजी हूँ। हुजूर फिर बोले चल तेरे घर जाके खाएंगे। हजरत अली कहते जब मेरे घर हुजूर गए तो हसन लेटे थे, भूख की वजह से हुजूर ने उठाया हसन को, खजूर की गुट्ठी निकाल के जब खजूर मुंह में दी, हसन ने नाना को देखा रोने लगे, हुसैन ने देखा रोने लगे, दोनों बच्चों को प्यार किया। सैयदा जब रोई तो फरमाया मेरी बेटी ये दुनिया आले मोहम्मद के लायक नहीं है, मताउन दुनिया कलील, मेरी बेटी हमारे लिए आखिरत है, क्या तू इसको मत पसंद नहीं करती, तू जन्नती औरतों की सरदारा है। हमने किस पैगंबर को बुलाया है, किस नबी को बुलाया है, किस रसूल को बुलाया है, आखिर हम किसको बुला बैठे हैं, जरा गौर तो करें आप। मेरी अम्मी आयशा फरमाती जब हुजूर के पेट में पत्थर बनते थे ना तो दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। याद रखना हुजूर की मोहब्बत सब कुछ है, जाने ईमान सरकार की मोहब्बत है। तुम्हारे पास फेसबुक के लिए वक्त है, 2-2 घंटे चला लेते हो, तुमसे 10 मरतबा दुरूद नहीं पढ़ा जाता, तुम्हारे पास सब कुछ है। अरे कल मरोगे, बोलो कब्र में हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे। हुजूर जब जलवा फरमा होंगे, हुजूर ने पूछ लिया तेरे पास तो इंस्टाग्राम के लिए वक्त था, मगर मेरा कुरान तो तूने नहीं पढ़ा जो मैंने तुझको दिया था। उस कुरान पे तो आज उस कुरान को तो भुला बैठे हैं, उस पैगंबर की लाई हुई चीजों को तो भुला बैठे हैं। हाय अफसोस मुसलमानों पर। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते मैं तीसरे दिन गया और तीसरे दिन के रोजे से मेरे बच्चे, मेरी बीबी, मैं बड़ी मुश्किल से कब आया। फरमाते शाम के वक्त में मैंने खाना तैयार किया, फातिमा ने खाना तैयार किया, चक्की चलाई, 3 दिन की भूखी बेटी नबी की बेटी ने और 3 दिन की रोजदार ने खाना बनाया। जब खाना बन के तैयार हो गया, आवाज आने वाली थी, अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, मैं एक गैर मुस्लिम हूं और एक असीर हूं, मैं एक कैदी हूं, मेरे घर मैंने खाया कुछ नहीं, मैं बड़ा भूखा, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया, मगर चौराहे पे किसी ने बताया है जिसे कहीं कुछ नहीं मिलता उसे जाके जाओ, तो वो नबी की बेटी के घर से खाली हाथ नहीं जाता। क्या आप एक गैर मुस्लिम को कुछ दे सकती है भूखे को? नबी की बेटी ने खाना उठा के दे दिया। हसन के आगे का खाना, अली के आगे का खाना खुद न खाते हैं, भूखों को खिला देते हैं। कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। आज ये तीसरा दिन है अहले बैत पर। अरे तुम भी तो खाना खाते हो, हम भी तो खाना खाते हैं, आप भी तो खाना खाते हो। मेरे भाइयों जरा गौर तो करो आप कि अली जब अजान के बाद मस्जिद में गए, दोनों बच्चे भूख से कांपते थे, दोनों बच्चे पीले होते थे। अली को जब नबी ने देखा, दोनों बच्चों को प्यार किया, अपने नवासों को, और मेरे आका ने फरमाया अली तेरी इस अमल को, तेरी बीबी के अमल को अल्लाह ने कबूल किया है। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और फरमाया वो यतईमुना तामा अला हुब्बी मिस्कीना व यतीमा व असीरा। जरा गौर तो करें आप, ये रोजे 3 दिन के थे। मैंने अर्ज किया सैयदा रोजे 4 दिन के क्यों नहीं है, रोजे ये 3 दिन के क्यों हैं, ये 2 दिन के क्यों नहीं रखे गए? तो मदीने से आवाज आई, ये यजीद के लिए जवाब था मदीने से कि तू मेरे हुसैन को 3 दिन भूखा प्यासा रखेगा तो ये घबराएगा नहीं, क्योंकि इसकी मां ने घर में मदीने में इसकी तरबियत और इसकी प्रैक्टिस करा के भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वज़ाइल अहले बैत मुस्तफा, मसलक आला हजरत। वाह 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 वाह।